नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। इस वीडियो में बात करेंगे ऋषभ पंत की इंजरी को लेकर। ऋषभ पंत का रिपोर्ट इस वक्त सामने आया है, अंगूठे में फ्रैक्चर की खबर है ऋषभ पंत की। और इसके बाद जो है ऋषभ पंत बचे हुए चौथे टेस्ट मैच में बचे हुए 4 दिन के लिए अब जो है मैदान पे आपको नहीं दिखेंगे। यानी चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है टेस्ट क्रिकेट में। खासकर इस सीरीज में ऋषभ पंत जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे, ऋषभ पंत का ना होना मैनचेस्टर टेस्ट में अगले 4 दिन टीम इंडिया को काफी ज्यादा खलने वाला है। और इसके बाद इसी को लेकर जो है सब्स्टिट्यूट प्लेयर को लेकर इस वक्त चर्चाएं शुरू हो गई है कि आखिर सब्स्टिट्यूट प्लेयर टीम इंडिया को क्यों नहीं मिलना चाहिए। एक तरफ जहां 11 खिलाड़ी दूसरी खेमे में होंगे, भारतीय टीम के साइड 10 खिलाड़ी होंगे। 10 वर्सेज 11 की लड़ाई, और ये कितना इस वक्त इंसाफ टीम इंडिया के साथ हो रहा है, इसी पे बात करेंगे कि सब कैसे देख रहे हैं ये जो इस वक्त डिस्कशन सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुआ। 2 पूर्व क्रिकेटरों का जंग भी हमने देखा है, किस तरीके से लिस्टर कुक और माइकल वान के बीच हुआ। कैसे देख रहे हैं इस पूरे नियम को? देखिए, जो आपने 10 बनाम 11 की बात कही, मैं उसमें एक और फैक्टर जोड़ देता हूं, 12। जब से ये सीरीज की शुरुआत हुई है तब से कह सकते हैं कि मतलब एक्स फैक्टर के रूप में जो इंग्लैंड टीम के साथ, या मौसम कह लें, रूल कह लें, या तमाम चीजें जो है इंग्लैंड टीम के साथ नजर आई हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि वो ग्राउंड अंपायर, हाँ बिल्कुल, 12 खिलाड़ियों के साथ या 12 फैक्टर्स के साथ वो मैदान पर उतरते हैं। भारतीय टीम को इसलिए संघर्ष करना पड़ रहा है, चाहे फैसलों की बात कर लें, बॉल की बात कर लें, या ड्यूक बॉल की बात कर लें। तमाम ऐसे फैसले हुए जिसमें दिखे हैं कि इंग्लैंड के साथ एक्स फैक्टर भी शामिल रहा है। जहां तक इस मैच की बात है तो ऋषभ पंत को जो चोट लगी है वो सीवियर इंजरी हुई है, और वो कह सकते हैं एक तरीके से 1.5 महीने के लिए बाहर हो गए हैं। यानी कि रिकवरी तो दूर, अभी उनको एक देखा जाएगा किस लेवल की इंजरी है। फ्रैक्चर तो सामने आ गया है, लेकिन किस हद तक फ्रैक्चर है, किस तरीके की सर्जरी उनकी होगी, क्या कुछ होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन अब आईसीसी पर एक तरीके से कह लें कि सवाल निशान लग रहे हैं कि वो जो रूल बना रहा है उसका प्रैक्टिकलिटी कितनी है। क्योंकि देखिए, जो लाइक जो कंसेशन सब्स्टिट्यूट वाली जो बात आप कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि कोई बैटर है या कह सकते हैं कोई बॉलर है, तो उसकी उसी के लेवल का या उसी के जैसा एक कह सकते हैं रिप्लेसमेंट होता है। उसमें भी ये नहीं होता है कि किस तरीके की इंजरी है। लेकिन इसमें जब आपको साफ दिख रहा है कि वो इंजर्ड है और वो बल्लेबाजी कर रहा था, तो क्या उसके रिप्लेसमेंट टेस्ट में नहीं हो सकता है? आईसीसी इस बात की इजाजत नहीं देता है। और क्या आईसीसी सिर्फ इसी चोट को गंभीर मानता है जो सिर्फ सर पे बॉल लगेगा तभी गंभीर चोट होगा? अगर साफ साफ यहाँ रिपोर्ट में देखा जा रहा है, अब तो जग जाहिर हो गया कि ऋषभ पंत जो है 6 हफ्ते के लिए बाहर हो गए, क्रिकेट से दूर हो गए, तो ऐसे में क्या ये किसी तरीके से साफ साफ देखा जा रहा है कोई टीम को एक्सक्यूज तो नहीं कर रही, किसी तरीके का कोई बहाना तो नहीं दे रही, तो उस जगह क्या रिप्लेसमेंट के तौर पे ध्रुव जुरेल को यहाँ पे नहीं टीम इंडिया को मौका देना चाहिए था? क्या आईसीसी इस तरीके का नियम ऐसा नहीं ला सकती, या इस पे अब विचार करने की जरूरत है? बिल्कुल विचार करने की जरूरत है कि कोई अगर सीवियर इंजरी है किसी को, कोई फ्रैक्चर हो गया किसी को, या कह सकते हैं कोई जख्मी हो गया है, अगर वो बल्लेबाजी कर रहा था बाहर चला जाता है, जैसे गेंदबाजों को मौका देते हैं कि वो वहीं से ओवर शुरुआत कर सके, या कह सकते हैं कोई दूसरा उसकी जगह ओवर कर ले, बाहर से अगर सब्स्टिट्यूट कर ले, तो मुझे लगता है बल्लेबाजी का, खास करके आप ऋषभ पंत वाले केस में देखें तो उनकी इंजरी बहुत कह सकते हैं गंभीर है। वो बाहर चले गए हैं, ऐसा नहीं है कि ड्रेसिंग रूम में वो एक तरीके से बाहर हो गए, मुझे लगता है उनको बाहर भेजा जाएगा इलाज के लिए। तो ऐसे में ऋषभ पंत की जगह पर ध्रुव जुरेल जो बेंच पे बैठे हैं, उनको दूसरी पारी में कम से कम बल्लेबाजी का मौका मिले। लाइक टू लाइक हो नहीं सकता है, क्योंकि एक विकेट कीपर बैट्समैन, ये भी विकेट कीपर बैट्समैन, क्योंकि एक अनफेयर एडवांटेज इंग्लैंड की तरफ जाएगा। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता इंग्लैंड अगर बढ़त बनाता है, जीतता भी है, तो उसमें यही कहा जाएगा कि 10 प्लेयर्स से भारतीय टीम, हाँ, क्योंकि तो ये इंग्लैंड के साथ भी इनजस्टिस है। अगर वो अपनी मेहनत से जीतते हैं, मान लो ज्यादा रन बनाते हैं, जल्दी आउट करते हैं, अपनी मेहनत से जीतते हैं, तो उनके जो कह सकते हैं कि जीत में है ना एक धब्बा, एक दाग तो लग जाएगा कि 10 बनाम 11 की थी, तो उनके साथ भी अन्याय होगा। हालांकि एलिस्टर कुक या दूसरे लोग जो कह रहे हैं उसको, मतलब देखिए कितना विवादास्पद बयान है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट नहीं देना चाहिए। इससे पहले भी बवाल काट करके गए थे इंग्लैंड वाले। नहीं, वो ऐसा तब कह रहे थे कि उन्हें मतलब ऐसा लग रहा था कि हो सकता है अगर 2 दिनों में ठीक हो जाए और दोबारा चौथी पारी में यहाँ पंत अगर उतर जाते हैं, तो ऐसे में फिर इसकी क्या जरूरत है। चलिए, कुछ हद तक इनकी बातें मान भी लेते हैं, सही है, कुछ टीमें करती भी है इस तरीके की चीजें, लेकिन ऐसी चीजें जो जग जाहिर है पैर में वहां पे आपको फ्रैक्चर दिख रहा है, रिपोर्ट सामने आ गई है,
तो यहाँ पे तो कोई टीम कोई बहाना तो नहीं दे रही, कोई एक्सक्यूज तो नहीं दे रही कि ये चोट नहीं है और छिपाया जा रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, मतलब साफ दिखा कि वो किस तरीके से करा रहे थे। तो जो वनडे में नियम है या T20 में नियम है कि बॉल भले आपके सर के ऊपर बाउंसर लगा, सर पे थोड़ी भी लगी, भले इंजरी नहीं है तो भी आपको फिजियो बुलाना पड़ता है। यहाँ तो आप साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको कार्ड के जरिए बाहर ले जाया गया है। बाहर ले जाया गया है तो क्या दूसरी पारी में ध्रुव जरेल को जो बेंच पर बैठे हैं उनकी जगह पे बल्लेबाजी करने का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? और ये एक तरीके से फैसला जो है, रूल तो अपनी जगह है, ये फैसला जो रेफरी हैं उनके हाथ में होना चाहिए कि वो देखें किस तरीके से मतलब जख्म है, किस तरह की इंजरी है, क्या कुछ मामला है। वो ऑन फील्ड जो होता है ना वो होता है, क्योंकि रूल जो बनते हैं खिलाड़ियों के लिए बनते हैं, खेल के लिए बनते हैं। खेल नहीं बना है रूल के लिए, तो रूल जो बने हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। इंजस्टिस ना होना इस तरीके से, ये भारत के साथ भी इंजस्टिस होगा, इंग्लैंड के साथ भी इंजस्टिस होगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड जीतती है तो इंग्लैंड के साथ समझ लीजिए कि कहा जाएगा कि 10 खिलाड़ियों, आईसीसी को और मैच रेफरी को मिलकर एक नई सिरे से इस पे विचार करने की जरूरत है, लगता है आपको? बिल्कुल विचार करने की जरूरत है। मुझे लगता है इस मामले में जो रेफरी हैं उनको इंटरवीन करने की जरूरत है। वो जानते हैं, उनके पास पावर है किस तरीके से चीज़ों को, रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं या कह सकते हैं रूल को ढिलाई बरत सकते हैं। उनके पास पूरी कह सकते हैं क्षमता है, पावर है। और जहाँ तक ऋषभ पंत वाला बात है तो आपने जो सही कहा था कि ध्रुव जरेल भी विकेट कीपर बल्लेबाज ही है, तो यहाँ पे कंकशन जो सब्स्टिट्यूट वाला नियम है यहाँ लागू किया जाए तो काफी मुझे लगता है इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ सर पे मतलब बॉल लग जाए तो आपको रिप्लेसमेंट के तौर पे प्लेयर मिल सकता है, वहां पे चेक करने के लिए आते, लेकिन इसके अलावा बॉडी का कोई पार्ट्स आपका इंजर्ड हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, यहाँ मैच रेफरी को, आईसीसी को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ध्रुव जरेल हैं और पंत हैं, पंत और ध्रुव जरेल में इस लेवल पे तुलना नहीं हो सकता। बतौर बल्लेबाज की बात करें तो उनकी तुलना नहीं होती है, क्योंकि पंत ऐसे खिलाड़ी हैं कि जोफ्रा आर्चर जैसे घातक गेंदबाज को भी एक तरीके से आराम से खेलते हैं। तो ये कहना कि पंत का अनुभव और ध्रुव जरेल का जो अनुभव है समान लेवल पर जाएगा, दोनों समान तरीके से खेलते हैं, तो ये संभव नहीं है। दोनों विकेट कीपर हैं, बल्लेबाज हैं, ये यहाँ तक तो समान है दोनों की। अगर कैपेबिलिटी की बात करें दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। इसलिए ऋषभ पंत वाला जो मामला है, अगर उनको ध्रुव जरेल को लाया भी जाता है तो ये मत मानिए कि लाइक और लाइक वाला बात है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज हैं, लेकिन दोनों की कैपेबिलिटी मतलब कह सकते हैं। ऐसे में जब कोई आपका विकेट कीपर बल्लेबाज इंजर्ड होकर बाहर चला जाता है और दूसरा बैक टू बैक रिप्लेसमेंट के तौर पे ध्रुव जुरेल ही इस वक्त आपके स्क्वाड में वहां मौजूद हैं, तो ऐसे में तो ये सवाल उठ रहा है और सोशल मीडिया पे लोग मांग भी कर रहे हैं कि आईसीसी पे खासकर दबाव बनाया जा रहा है कि आप एक बार फिर से विचार करिए अपने सब्स्टिट्यूट रूल में कि क्या यहाँ 10 बनाम 11 की अगर किसी भी टीम के साथ इस तरीके की चीजें होती है तो क्या ये कितना फेयर है, कितना जस्टिस हो रहा है उस टीम के साथ, एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। फिलहाल दर्शकों पे छोड़ते हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं इस रूल को और क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? ये मानते हैं इनजस्टिस हो रहा है एक टीम के साथ, अगर उसका कोई खिलाड़ी मैच के पहले दिन ही बाहर हो जाए पूरी सीरीज से, तो क्या उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे दूसरे खिलाड़ी उसे नहीं मिलने चाहिए? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।